Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are doing well. Today we are going to study the second half of our lesson, the Pangong Tissue. Let's begin. Nadeem, is it as big as the Dal Lake? Who's father? No, it is much bigger, over 130 kilometers long and 6-7 kilometers wide. That makes it about 700 square kilometers. Fatima, Dal Lake is only 11 square kilometers. तो हूर का जो फादर होता है उससे पूछता है नदीम कि अंकल क्या ये डल लेक जितना बड़ा है। हूर फादर बोलता है नहीं, ये उससे बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है उससे। तो ये 6 to 7 किलोमीटर वाइड है। दैट मेक्स इट अबाउट 700 स्क्वायर किलोमीटर। 700 स्क्वायर किलोमीटर्स ये वाइड है, चौड़ा। फातिमा बोलती है डल लेक इज़ ओनली 11 स्क्वायर किलोमीटर। फातिमा बोलती है डल लेक तो खाली 11 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ये तो बहुत बड़ा है, 700 स्क्वायर किलोमीटर्स। दैट मीन्स इट इज़ मोर बिग दैन डल लेक। नदीम, आंट देयर एनी फिश दैन? हुर्स फादर बोलता है, नदीम पूछता है हुर्स फादर को, वहाँ पे मछलियाँ नहीं है? फिर हुर्स फादर, ओनली सम क्रस्टेशियंस, देयर आर मैनी डक्स एंड गल्स ड्यूरिंग समर, मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक द बार हेडेड गूस, द ब्राह्मणी डक्स एंड द ब्लैक हेडेड साइबेरियन crane are seen. Wildlife including the keong and marmot are also found around the lake. तो बोलते हैं कि वहाँ पे फिशेस नहीं है जैसे डल लेक में होती है। तो हुर्स बोलता है ओनली सम क्रस्टेशियंस इज अ टाइप ऑफ स्पेशीज, तो वही होते हैं वहाँ पे वाटर स्पेशीज। तो बोलते हैं कि वहाँ पे डक्स है, गर्ल्स है, और समर में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जिनमें फेमस बर्ड आता है बार हेडेड गूस, ब्राह्मणी डक्स आते हैं, ब्लैक हेडेड आते हैं डाकस, साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, और वाइल्ड लाइफ में कियांग एंड मार्मोन भी वहाँ पे लेक के आसपास पाए जाते हैं। तो हूर बोलती है पापा यू टोल्ड मी दैट पेंगोंग फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर डिडंट यू? हूर्स फादर यस। फातिमा बट इट इज़ सलाइन वाटर। तो हूर बोलती है अपने पापा से, आपने बोला कि जो पेंगोंग है जब लद्दाख में विंटर में बहुत सारी सर्दी पड़ती है तो ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, तो आपने बोला था ना पापा। तो हूर का पापा जो है वो बोलता है हाँ मैंने बोला था बेटा। तो फातिमा बोलती है इसमें तो लेकिन सलाइन वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, मतलब जो इसमें पानी है वो नमकीन है, खारा है। तो हूर's फादर बोलता है yes, not only is Pangong the world's highest brackish lake, but it also freezes completely in winter. The temperature drops down to -30. फातिमा, that must be very cold. Why is it so? हूर's बोलता है हाँ, ये इतना ही नहीं कि ये सबसे बड़ा ब्रैकिश हो गया सॉल्टी, तो सबसे ज़्यादा खारा लेक माना जाता है दुनिया में, हाइस्ट, वर्ल्ड हाइस्ट। बट इज़ आल्सो ये मतलब ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा खारा पानी है। तो बट इज़ आल्सो, लेकिन ये फ्रीज़ भी होता है विंटर में इतना ज़्यादा कि मतलब कंप्लीट फ्रीज़ होता है ये। इसकी वजह है कि वहाँ पे -30 डिग्री हो जाता है लद्दाख के आसपास और लद्दाख में, जिसकी वजह से वहाँ की वाटर बॉडीज़ फ्रीज़ होती है, और उसमें पेंगोंग लेक जो है वो भी एक है। तो फातिमा बोलती है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा हो गया, -30। पूरी बार बोलता है हाँ बेटा, लद्दाख इज़ ए हाई अल्टीट्यूड प्लेस। लद्दाख जो है वो बहुत ऊंचाई पे है। पेंगोंग इज़ 1425 फीट अबव सी लेवल एंड वाइल कश्मीर इज़ 6000 फीट अबव सी लेवल। तो बोलते हैं जो कश्मीर है वो 6000 फीट अबव सी लेवल है, लेकिन जो पेंगोंग है वो तो बहुत ज़्यादा, कश्मीर से भी ज़्यादा मतलब हाई अल्टीट्यूड पे है। तो दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ठंड होती है। 14,256, ये तो 6,000 ओनली है, वो तो 14,000 हाई अल्टीट्यूड पे है। तो नदीम बोलते हैं वाई डज इट्स वाटर कम फ्रॉम? इसका पानी कहाँ से आता है? हूर's फादर से पूछता है। तो हूर's फादर बोलता है यू नो पार्ट ऑफ पेंगोंग इज इन चाइना, दैट्स वाई सिविलियंस आर अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर फ्रॉम द लेक्स हेड इन लद्दाख। तो हूर's फादर उसको बोलता है आपको पता है जो पेंगोंग का आधा हिस्सा वो चाइना में है, इसलिए जो सिविलियंस हैं उनको सिर्फ 7 किलोमीटर तक लेक के मतलब इर्द गिर्द जाने दिया जाता है। फ्रॉम द इंडियन साइड द लेक इज़ फेड बाय 2 स्ट्रीम्स, इसमें 2 स्ट्रीम्स गिरती हैं इंडियन साइड से। अबो द लेक इज़ द ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज कॉल्ड द पेंगोंग रेंज। तो इसके ऊपर जो ब्यूटीफुल एक रेंज है, जो एक माउंटेन्स की कतार है, उसको बोलते हैं पेंगोंग रेंज, ऑन विच देयर आर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। दीज स्ट्रीम्स हैव फॉर्म्ड मार्शेस एंड वेटलैंड्स अराउंड द लेक।
और बोलते हैं जो 2 स्ट्रीम्स आती है जो इसमें गिरती है जिसकी वजह से ये लेक में और ज़्यादा पानी आता है, तो बोलते हैं कि वो आती है इंडिया से। और जो जब वो आसपास से जहाँ जहाँ से वो गुजरती है वहाँ से उन्होंने वो मार्शी थोड़ा सा दलदल बनाया है ज़मीन को, और वेटलैंड्स भी बनाए हैं, जैसे छोटे छोटे, जैसे हमारा होकरसार है वो भी एक वेटलैंड है जहाँ पे फिर माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं, तो वो बनाया है। हूर पूछते हैं पापा वेयर डज द लेक वाटर गो, तो फिर जब ये लेक वाटर, इसमें इतना सारा पानी बागी स्ट्रीमर से आता है, इसमें इतना सारा पानी गिरता है, तो पापा वो किधर जाता है? तो हुरस फादर बोलता है पेंगोंग इज एक्चुअली अ बेसन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, इन द पास्ट इट हैड एन आउटलेट इनटू अ ट्रिब्यूटरी ऑफ Indus River, but that was closed by natural damming. Recently, the lake has also shrunk. Fatima, are there many people living around Pangong? तो हुरस फादर बोलता है पेंगोंग जो है वो बेसन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज है, तो इन द पास्ट इट हैड एन आउटलेट इन द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो पास्ट में बोलता है ये जो बेसन टाइप ऑफ बेसन है, बेसन हो गया एरिया फ्रॉम विच स्ट्रीम फ्लोज इनटू अ रिवर और लेक, तो वही था ये इनलैंड बेसन। तो जो इनलैंड जो सारा कुछ ड्रेनेज है उसी मतलब सारा कुछ पानी जो होता है वो उसमें गिरता था। और इन द जो पास्ट में, तो माजी में इसको क्या था, आउटलेट था एक ट्रिब्यूटरी मतलब ऑफ इंडस रिवर, जो इंडस रिवर इतना बड़ा रिवर है तो उसमें गिरता था, लेकिन बाद में वो क्लोज हो गया। कैसे? एक नेचुरल डैमिंग हो गई, नेचुरल जो डैम बनते हैं उसी की वजह से नेचुरल, लेकिन डैमिंग वो कोई इंसान ने नहीं बनाई, तो टाइप ऑफ डैम वहाँ पे क्रिएट हुआ और ये जो लैक है ये भी अब श्रिंक हो रहा है। फातिमा, आर देयर एनी पीपल लिविंग अराउंड द पेंगोंग? हुरस फादर, आई टोल्ड यू पीपल अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स। वहाँ पे पेंगोंग के आसपास लोग रहते हैं पापा। तो हुरस फादर बोलता है बेटा मैंने आपको बोला कि 7 किलोमीटर तक ही शोर का जो इसका साहिल है, तो जिसके बैंक्स है वहाँ पे सिर्फ 7 किलोमीटर तक लोगों को जाने दिया जाता है। एट दैट पॉइंट अ विलेज कॉल्ड सपंग मिक, और वहाँ पे एक गाँव है सपंग मिक। देयर आर फ्यू मोर विलेजेस विद लिटिल पॉपुलेशन अराउंड पेंगोंग, और जो आसपास बहुत सारे गाँव हैं पेंगोंग के उनमें बहुत कम लोग रहते हैं। फ्रॉम सपंग मिक द चैगचिमो माउंटेन रेंज कैन बी सीन एंड ऑल्सो इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक्स वाटर। वहाँ पे एक मतलब पहाड़ है उसका नाम है चैंगचिमो माउंटेन रेंज, और वो वहाँ पे मतलब देखा जाता है और उसकी रिफ्लेक्शन जो उस माउंटेन की रिफ्लेक्शन है वो भी पानी में हमें दिखती है। तो फातिमा बोलती है हाउ डू दीज पीपल लिव देयर इन विंटर? तो पापा ये लोग कैसे रहते हैं इतनी सर्दी में? आपने पूछा मतलब बोला कि -30 वहाँ पे हो जाता है लद्दाख में, तो कैसे रह पाते हैं इतनी सर्दी में? तो हुरस फादर बोलता है दे लिव देयर ओनली इन समर, इन विंटर दे लिव विद देयर फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड पश्मीना गोट्स टू डिस्टेंट पास्चर्स, देयर दे लिव इन टेंट्स कॉल्ड रिबू। तो उसका फादर बोलता है वो सिर्फ समर में वहाँ रहते हैं, जब विंटर आता है तो अपने वो शीप और जो पश्मीना गोट्स हो गई, वो गोट होती है बकरियाँ, लेकिन उनसे पश्मीना मतलब बनता है। वहाँ पे एक पश्मीना बहुत ही एक सॉफ्ट टाइप का धागा होता है और फिर उसे फैब्रिक बनता है, लाइक उसे पश्मीना के शॉल्स बनते हैं, वो बहुत ही महंगा और बहुत ही गर्म शॉल होता है। तो वो बोलते हैं कि वही गोट्स लेके और शिप्स लेके वो निकल जाते हैं मीडोज़ जो पास्चर्स जहाँ पे वो मतलब घास खाते हैं विंटर्स में, वही चले जाते हैं दूर कहीं आसपास के एरिया में। तो वो बोलते हैं और वहाँ वो टेंट्स में रहते हैं, उनको बोलते हैं रिबू। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पेंगोंग लेक के आसपास रहते हैं, क्योंकि पेंगोंग लेक में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। नदीम पूछते हैं दैट मीन्स दे आर नोमेड्स? यस एंड दे आर कॉल्ड चंगपा। तो नदीम पूछा कि वो नोमेड्स है, नोमेड्स हो गए जो वहाँ से यहाँ घूमते हैं, तो वो लोग जिनका एक ही ठिकाना नहीं होता है। हुरस बोलता है हाँ, और उनको बोलते हैं वहाँ चंगपा। हम यहाँ पे लोकली नोमेड्स बोलते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं चंगपा। फातिमा, व्हाट डू दीज पीपल ईट इन समर? और वो समर में क्या खाते हैं? हुरस फादर बोलता है दे कल्टिवेट बार्ली एंड पीज ओनली सफिशिएंट फॉर देमसेल्व्स। तो बोलते हैं वो बार्ली जो एक सीरियल है, जैसे राइस होता है, बार्ली होता है, तो बाजरा जवार वैसे ही होता है, और पीज़ जो मटर होते हैं, और इतना ही कमाते हैं जितना उनके लिए काफ़ी होता है, वो ज़्यादा नहीं रखते हैं हमारी तरह दूसरे साल तक तीसरे साल तक। तो वो प्रैग्मेटिक पीपल है, जो प्रैक्टिकल पीपल है वो, और टाइप ऑफ नोमेड्स जिनको चंगपा वहाँ पे बोलते हैं। तो वो लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं, वो वहाँ पे मतलब उतना ही कमाते हैं जितना वो खाते हैं, उसके बाद वो फिर हिजरत पे निकल जाते हैं विंटर में दूसरी जगह। तो फातिमा, डूज दीज पीपल काज पोल्यूशन टू देयर लेक? हुरस फादर, नो, पेंगोंग इज वेरी क्लीन लेक विद प्लेसेड वाटर, इट इज बीइंग क्लासिफाइड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। व्हाट डज दैट मीन?
तो हूरस फादर बोलता है नो, वो नहीं करते हैं पोल्यूशन, वो लेक जो है वो बहुत साफ़ है और उसको आइडेंटिफाई किया है वेटलैंड है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन जो है उसको मतलब आइडेंटिफाई किया है उन्होंने, इंटरनेशनल अटेंशन उसको मिला हुआ है, तो वो बिल्कुल क्लीन है। हूर बोलता है व्हाट डज़ दैट मीन। वेस्ली बच्चों आपको भी ये समझ नहीं आया होगा, तो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हूर्स फादर बोलता है इट मीन्स दैट पैंगोंग विल बी लुक्ड आफ्टर बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है जैसे हमारा डल लेक है तो इसको हमारा जो कश्मीर यूटी है तो वही मतलब लुक आफ्टर करता है। पहले जो स्टेट था तभी ही लुक आफ्टर करते थे, लेकिन जो पैंगोंग लेक है उसको इंटरनेशनल अटेंशन, इसलिए इसको फंड ज़्यादा मिलते होंगे। दे विल मेक श्योर इट इज़ नॉट पोल्यूट एंड विल इट आल्सो कंजर्व इट चिल्ड्रन, इट इज़ टाइम फॉर स्टडीज़ ना। तो वो बोलते हैं कि मतलब वो खास ध्यान रखते हैं इसका कि ये पोल्यूट ना हो, अगर किसी तरह से इसमें पोल्यूशन थोड़ा सा भी हो गया तो इसको क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं और वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं कि मतलब। एंड ओबियसली बच्चों हमें जो डल लेक भी है वो भी एक गिफ्टेड वाटर बॉडी है हमारे पास कश्मीर में। तो यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, 4 लेक है लेकिन वो श्रिंक हो गए हैं। नगीन लेक है जो मैंने आपको बताया, और जम्मू में भी हमारे मानसर लेक है, बहुत सारे लेक्स हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हमें मानसबल भी है। लेकिन डल लेक जो है वो काफ़ी फेमस है, तो मतलब उसको भी बहुत लोग देखते हैं, काफ़ी अटेंशन उसको मिला है टूरिस्ट की तरफ से, लेकिन हम उसको क्लीन नहीं रखते हैं। तो हमें चाहिए जब हम पिकनिक पे जाएँ कहीं और जाए या मतलब हम इन टूरिस्ट प्लेस पे पोल्यूशन ना करें, और हम इससे कुछ सीखें कि आप देखें लद्दाख के लोग जो है वो कितने अच्छे, उन्होंने अपने लेक को कितने अच्छे से रखा है, कितना क्लीन रखा है। लेकिन हमारा डल लेक दिन ब दिन श्रिंक हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। तो नदीम बोलते हैं, उनके नदीम जो हूर के पापा होते हैं वो बोलते हैं इन्हें कि बच्चों अब आपने पेंगोंग लेक के बारे में बहुत कुछ सुना, अब आपके मतलब पढ़ने का टाइम आया, अब आप पढ़ो कुछ। नदीम बोलता है व्हेन विल यू टेल अस अबाउट द जर्नी टू पेंगोंग। तो अंकल आप कब हमें बोलेंगे वहाँ पे जो मतलब पेंगोंग तक जो सफ़र है तो उसके बारे में आप कब हमें बोलेंगे। तो हूरस बोलता है द नेक्स्ट टाइम वी मीट फॉर श्योर। तो जब हम अगली बार मिलेंगे उस वक्त हम आपको ज़रूर बोलेंगे जब कि वहाँ तक का सफ़र कैसा है, क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा कि वो बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत खुशनुमा है, वो टाइप ऑफ थ्रिलिंग है, हम इंजॉय करते हैं। तो ये पूछते हैं कि आप हमें कब बताएंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन नदीम की तरह, हूर की तरह, फातिमा की तरह बच्चों, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन इस लेसन को अच्छे से पढ़ना। ये यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगी और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना कि आपको कौन सा क्वेश्चन है, और नोट्स तो हम भेजते रहते हैं आपको ऐसे ही। तो आई होप कि आप अब इस लेसन को अच्छे से याद रखोगे। थैंक यू।